नमस्कार, मैं नीलेश पारा सर एंड मेरा एक क्वेश्चन है दैट टिल व्हेन कब तक आप उस इंसान को इग्नोर कर पाओगे जो बदलाव लाने की बात करता है। कब तक आप उस इंसान को इग्नोर कर पाओगे जो देश में कुछ बदलाव लाना चाहता है। कब तक आप उस इंसान को इग्नोर करोगे जो अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है। सिर्फ जब तक इग्नोर कर पाओगे तब तक जब तक आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस वक्त तक आप इग्नोर कर पाओगे जब तक आपके घर में कोई घटना नहीं हो रही है या कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। जिस दिन बात आप पर आई, जिस दिन बात आपके घर पर आई, उस दिन आप होता है ना, एक बोला जाता है अपन उपद कर किसी के पैरों में गिर के माफ़ी मांगते हैं या फिर पैरों में गिर के कहते हैं कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसा करो, प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसा बोलो। आपने लाइफ में ऐसी काफ़ी सिचुएशंस देखी होंगी जब आप किसी से बोल रहे हो कि भाई तेरे हाथ जोड़ते हो, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर दे, प्लीज़ उससे एक बार ऐसा बोल दे। एंड ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जितनी जल्दी आप जागोगे उतना फ़ायदेमंद ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी और जो कंडीशंस आगे आने वाली हैं उन चीज़ों के लिए रहने वाली हैं। इग्नोरेंस तब तक अच्छी लगती है जब तक अपन को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जिस दिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उस दिन आप सब कुछ भुलाकर सामने वाले की सहायता करोगे और सहायता मांगोगे। जिस दिन आप ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके होगे जो अनप्रेडिक्टेबल थी या फिर आपने कभी भी सोचा नहीं था, आप उन परिस्थितियों के विपरीत एक होता है ना कि अपन लोग सोचते नहीं कि अपन कभी ऐसा करेंगे, उसके विपरीत जाकर भी आप सहायता करने का साहस जुटाओगे फिर। एंड ये चीज़ हवाओं में नहीं बोल रहा हूँ, वही मैं बैट लगा के बोल सकता हूँ, सच लगा सकता हूँ किसी से भी कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। एंड ये सच्चाई है। इंसान बदलाव से सिर्फ तब तक डरता है जब तक उसे ज़रूरत ना हो। इंसान बदलाव से हाथ सिर्फ जब तक खींचता है जब तक उसे ज़रूरत ना हो। आपने जनरली सुना होगा कहीं कुछ लड़ाई हुई और कुछ केस हुआ तो अपन लोग बैकअप ले लेते हैं, मतलब पुलअप कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं क्या करना है हमें। पर जब अपने घर पर बात आई तो अपन लोग 100 लोगों के पास जाते हैं, 100 लोगों से मदद मांगते हैं और उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। उस वक्त प्लीज़ इग्नोर करके देखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इग्नोर करो यार। उस वक्त आपके फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ उसे इग्नोर करो यार। अभी आप कर रहे हो इग्नोर, आपको मजा भी आ रहा है। कंट्री की आपको परिस्थितियां मालूम है कितनी बस्ट होती जा रही हैं और इस कोई बदलाव के लिए आगे आ नहीं रहा, कोई आएगा भी नहीं, आगे दिख भी नहीं रही ऐसी कंडीशंस और ऐसे लीडर्स नहीं दिख रहे हैं कि जो आगे आएंगे और बदलाव लेके आएंगे और या बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है बदलाव किस तरीके से आ सकता है और आ रहा है क्या? प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, एक बात मान लेना कि जब आप के घर में आपकी सराउंडिंग में विपरीत कंडीशंस चल रही हो, एक बार इग्नोर करना यार। अपनी फैमिली में जब कोई डिसीज़ आती है उसे एक बार इग्नोर करके देखना। भी तो आप बड़े खुशी खुशी इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हमें क्या करना हो, ये कौन सा हमसे बिलोंग करती हैं चीज़ें। जिस दिन कंडीशंस बस्ट खैर हो रही हैं और चल रही हैं और होंगी, आप कहीं ना कहीं 101% में इस चीज़ पे बैट लगाने के लिए रेडी हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूर फंसोगे जब आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको इजीली चीज़ें मिलती। बट इन फ्यूचर जिस तरीके से चल रहा है, जो सिस्टम अभी अपने पास है, उससे ऐसा नहीं होने वाला। 100% क्या आप पानी नहीं पीते हो? क्या आप ट्रैवल नहीं करते हो? क्या आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से काम नहीं पड़ता है? क्या आपको पुलिस वालों से काम नहीं पड़ता है? क्या आपको ये जो संस्थाएं चल रही हैं, ये जो स्कीमें निकलती हैं, आप उसके हकदार नहीं हो या उस चीज़ों में नहीं आते हो? आपके घर में सिलेंडर्स नहीं आते हैं, आप लोग रोड पे ट्रेवल्स नहीं करते हो, आप मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती है आपके घर में, आप पेट्रोल यूज़ नहीं करते हो। एक एक सेकंड, हर सांस हम लोग सिर्फ भरोसे पे ले रहे हैं। हर पल हम एक भरोसे पर जी रहे हैं। मुझे कोई इशू नहीं है यार, मेरे को ना मैं यहाँ नाम कमाने आया हूँ, ना फेम कमाने आया हूँ, ना लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि मजबूरन मैं निकल कर आया हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है। आप लोग चीज़ों को मजाक में ले लेते हो, आप लोग कंडीशंस को मजाक में ले लेते हो। मैं वो बंदा हूँ जो मजाक में नहीं लेता। मेरे से गरीब इंसान रोता हुआ नहीं देखा जाता, मेरे से गरीब इंसान सर्दी में तड़पता हुआ नहीं देखा जाता। और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं निकल कर पैसा खर्च कर सकूं। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं और मेरे को लगता है कि आप भी नहीं होगे।
तो जो बेटर हो सकता है वो अपन एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो इन लोगों के लिए करे, इन लोगों के लिए नहीं करे, इनके हक का कम से कम इन्हें दे, जो कि इनके हक का है। जो आपके हक का है वो आपके पास आए। अपन सब जानते हैं अपना सिस्टम किस तरीके का है, और ये मैं नहीं बोलता हूँ। आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखिए, आप साउथ की मूवीज़ देखिए, आप उठा के स्क्रिप्ट देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए उनकी। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इंडियन पॉलिटिक्स कैसे चलती है, इंडियन पॉलिटिशियंस किस तरीके से वोट लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पे कोई पॉइंट नहीं कर सकता, मेरे से पहले बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। आपने नायक मूवी देखी, आपने यंगिस्तान मूवी देखी, आपने गब्बर मूवी देखी। हर चीज़ को देखकर आपको लगता है कि कोई आए तो हमें हेल्प मिले। अब कोई आके आपके लिए कर रहा है तो आप निकलना नहीं चाहते हो। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को इग्नोर कर रहे हो, एक बार अपनी कंडीशंस को इग्नोर करना, एक बार अपनी सराउंडिंग में जो चल रहा है उन्हें इग्नोर करना, एक बार अपनी फैमिली जो इश्यूज चल रहे हैं उन्हें इग्नोर करना। मैं बात करूँ आपसे माता बहनों की सिक्योरिटी की, तो क्या आपके घर से माता बहनें बाहर नहीं निकलती हैं? क्या आपका बच्चा बाहर कोचिंग नहीं जाता है? सोच विचार करके इस वीडियो को इग्नोर करना। अगर ये सारी वीडियो आप इग्नोर कर सकते हो, सॉरी वीडियो नहीं, अगर आप ये सारी सिचुएशंस कंडीशंस इग्नोर कर सकते हो, ये वीडियो आप हंसकर इग्नोर कर देना, मुझे कोई इशू नहीं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इग्नोर कर सकते हो सारी कंडीशंस को, अपनी फैमिली इश्यूज़ को, अपने फैमिली मेडिकल इश्यूज़ को, इस वीडियो को प्लीज़ इग्नोर कर लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को इग्नोर करने की। एंड थैंक्स अ लॉट एट लास्ट।